मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे थे और जो विषय चल रहा था वह यह था कि धर्म और राजनीति के मध्य गांधी जी किस तरह का संबंध स्थापित करते हैं। मैंने कहा था कि धर्म और राजनीति के बीच गांधी जी किस तरह का संबंध देखते हैं, यह जानने के लिए जरूरी है कि हम समझें कि धर्म के विषय में गांधी जी का नजरिया क्या है, राजनीति के विषय में उनका दृष्टिकोण क्या है। तो पहले हम कोशिश कर रहे थे कि धर्म के विषय में गांधी जी के दृष्टिकोण को समझें, और इस सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं। पिछले 4 अंकों में हमने यह देखा कि गांधी जी जिस धर्म की बात करते हैं वह धर्म एक नैतिक धर्म है और वह दुनिया के किसी भी स्थान पर और किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकता है। यदि गांधी जी के धर्म के आधार पर आप यह विभाजन नहीं कर सकते लोगों के बीच कि यह व्यक्ति हिंदू है, यह व्यक्ति मुस्लिम है, यह व्यक्ति सिख है, यह व्यक्ति ईसाई है, यह व्यक्ति जैन है, यह व्यक्ति बौद्ध है, यह व्यक्ति पारसी है, या यह व्यक्ति प्रोटेस्टेंट है, यह व्यक्ति कैथोलिक है, यह व्यक्ति वैष्णव है, यह व्यक्ति शैव है, यह व्यक्ति श्वेतांबर है, यह व्यक्ति दिगंबर है, यह व्यक्ति हीनयानी है, यह व्यक्ति महायानी है। इस तरह के विभाजन गांधी जी के धर्म में नहीं है। गांधी जी का कहना था कि मेरा धर्म वह धर्म है जो मुझे सृष्टा से मिला दे। अब प्रश्न यह उठता है कि जब गांधी जी का धर्म ऐसा धर्म है तो क्या उनका धर्म हिंदू धर्म नहीं था? यह बात नहीं है। गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म का और धर्मों से अधिक आदर करता हूं। हिंदू धर्म में मेरी पूरी आस्था है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी किसी दूसरे धर्म में आस्था नहीं है। जब मैं हिंदू धर्म का आदर करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म का आदर नहीं करता। लेकिन फिर भी गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का ज्यादा आदर करता हूं। क्यों? कि इस धर्म ने मुझे ऐसा बनाया, इस धर्म ने मुझे यह सिखाया कि सारी दुनिया से प्यार किया जाए। जब मैं अपने आप से बढ़कर अपने परिवार से प्यार करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करता। जब मैं अपने परिवार से बढ़कर अपने गांव से प्यार करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने परिवार से प्रेम नहीं करता। मैं अपने गांव से, मैं अपने शहर से, मैं अपने राज्य से, मैं अपने राष्ट्र से और मैं अपनी दुनिया से प्यार करता हूं। और कोई व्यक्ति यदि सारी दुनिया से प्रेम करता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता। वह दुनिया से प्रेम करता है, इसीलिए अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, राष्ट्र से प्रेम करता है इसीलिए अपने राज्य से प्रेम करता है, अपने राज्य से प्रेम करता है इसीलिए अपने नगर से प्रेम करता है, अपने नगर से प्रेम करता है इसीलिए अपने ग्राम से प्रेम करता है, और अपने ग्राम से प्रेम करता है इसीलिए अपने परिवार से प्रेम करता है, और अपने परिवार से प्रेम करता है इसीलिए स्वयं से प्रेम करता है। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। क्यों? कि इस धर्म ने मुझे सार्वभौमिक बना दिया। इस धर्म ने मुझे सिखाया कि दुनिया से प्यार करना चाहिए। इस धर्म ने मुझे गीता जैसा ग्रंथ दिया जिसने मुझे कर्म सिखाया। तो गांधी जी का यह कहना था कि मैं हिंदू धर्म को इसलिए प्रेम करता हूं, इसलिए उसका आदर करता हूं क्योंकि यह धर्म सर्व समावेशी धर्म है। अपने मूल रूप में यह धर्म सर्व समावेशी है। मूल रूप में
इसके उस रूप में नहीं जिस रूप में इसे आम तौर पर प्रकट किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा हिंदू धर्म व्यावर्तक नहीं है, मेरा हिंदू धर्म आपको चक्कर में डालने वाला नहीं है, मेरा हिंदू धर्म आपको भ्रमित करने वाला नहीं है, मेरा हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म का अनादर करने वाला नहीं है। मेरा धर्म तो सभी से प्रेम करने वाला धर्म है और सीधी सादी बात कहने वाला धर्म है कि दुनिया में सभी से प्यार करो, सहिष्णु बनो। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में हिंदू धर्म सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसकी विशाल छाया में मैं देखता हूं कि हर तरह के विश्वास को संरक्षण मिल जाता है। उन्होंने कहा कि मैं बता भी चुका हूं कि किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ यदि मैं पढ़ता हूं और उसमें कोई बात लिखी हुई है और वह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता है, मेरी नैतिकता स्वीकार नहीं करती है, तो मैं उस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वह धर्म सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस धर्म से संबंधित जो ग्रंथ जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने लिखा उनकी दृष्टि सीमित है। उन्होंने जिन शब्दों में अपनी बात कही है उन शब्दों में वह बल नहीं है, उन शब्दों में वह ताकत नहीं है कि वे मेरी नैतिक भावना को संतुष्ट कर सके। इसलिए मैं बिना अपनी उस भावना के जो मेरे नैतिक उपदेश से प्राप्त होती है, किसी लिखी हुई बात को सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर सकता। और हिंदू धर्म की व्याख्या करने वाले भी इस दुनिया में न जाने कितने लोग हुए हैं। उन्होंने इस धर्म को, इस धर्म के घटकों को, इस धर्म के उपादानों को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है और निश्चित रूप से उसमें चूक भी हुई है। और यह चूक सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं हुई, यह मुस्लिम मजहब में भी हुई है, यह ईसाई रिलीजन में भी हुई है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो परिपूर्ण हो। क्यों? कि धर्म अपने आप में ईश्वरीय प्रेरणा है और उस ईश्वरीय प्रेरणा को शब्दों में बांधकर नहीं प्रकट किया जा सकता। शब्दों की सीमा होती है, समझने वाले की भी सीमा होती है। तो उन्होंने एक उदाहरण से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों में मैं अपनी पत्नी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूं, उन्हीं शब्दों में मैं हिंदू धर्म के प्रति अपनी भावना को व्यक्त कर सकता हूं। जिस प्रकार मुझे मेरी पत्नी प्रेरित करती है, उसी प्रकार मुझे मेरा हिंदू धर्म प्रेरित करता है। जिस प्रकार मुझे मेरी पत्नी प्रेरित कर सकती है, उस प्रकार मुझे कोई और स्त्री प्रेरित नहीं कर सकती। जिस प्रकार मुझे मेरा हिंदू धर्म प्रेरित कर सकता है, उस प्रकार मुझे कोई और धर्म प्रेरित नहीं कर सकता। उस रूप में नहीं कर सकता जिस रूप में हिंदू धर्म कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में मेरा संस्कार हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी में कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरी पत्नी में जितने मैं देख पाता हूं उससे कहीं ज्यादा है। दोष तो अपने हिंदू धर्म में मैं जितने देख पाता हूं उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन
इसके बाद भी मेरी पत्नी के साथ एक अकथनीय संबंध है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। ऐसे ही मेरा हिंदू धर्म के साथ अकथनीय संबंध है। मैं उस संबंध को शब्दों में बांधकर बता नहीं सकता। अपने सारे दोषों, अपनी सारी सीमाओं के बावजूद मेरी पत्नी के साथ एक ऐसा बंधन है जिसे मैं अनुभव करता हूं। और अपने सारे दोषों और अपनी सारी हदों के बावजूद हिंदू धर्म से मेरा अटूट बंधन है और उस बंधन को मैं महसूस करता हूं, उस बंधन को मैं अनुभव करता हूं, हृदय से अनुभव करता हूं। ये गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कहीं चक्कर में नहीं पड़ता हूं। जहां मुझे दोष लगते हैं मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह दोष धर्म के नहीं है, यह दोष ईश्वर के थोड़े ही है। यह दोष तो धर्म की व्याख्या करने में, ईश्वर की व्याख्या करने में इंसान से हुई चूक के परिणाम है। तो कहा कि मेरे हिंदू धर्म में दुनिया के जितने भी पैगंबर हैं उनकी पूजा करने की छूट है। यद्यपि मेरे धर्म में अनेक जातियां सिमटी हुई है और ये जो जातियों का सिमटना है, धर्म में जो विभिन्न प्रकार की जातियों का आ जाना है, यह एक विकास की प्रक्रिया के कारण हुआ, यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया के कारण हुआ। यह अलग बात है कि बाद में उसका रूप बदल गया। अब उसका धर्म क्या करे? हिंदू धर्म प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था और अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की आराधना करने के लिए कहता है। इसलिए मेरा हिंदू धर्म का होने के नाते सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास है। यह बात गांधी जी ने यंग इंडिया में 6 अक्टूबर 1921 को लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैं जब यह मानता हूं कि ईसाई या कोई और धर्म सच्चा है तो मुझे उसका प्रचार करने की जरूरत है, मुझे उसके बारे में बात करने की जरूरत है। और मुझे मेरा हिंदू धर्म नहीं कहता कि आप किसी दूसरे धर्म की बात मत कीजिए। यदि मैं बाइबल की व्याख्या करता हूं और मुझे कोई कह दे कि आप तो ईसाई हो गए, तो मुझे ऐसा ईसाई होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म मुझे बाइबल की व्याख्या करने में रोकता ही नहीं है। वह इतना व्यापक है। मेरा हिंदू धर्म मुझे कुरान की व्याख्या करने में नहीं रोकता है। और यदि मैं कुरान की व्याख्या करता हूं और मेरा कोई हिंदू भाई कहता है कि आप मुस्लिम हो गए, मुसलमान हो गए, तो मुझे ऐसा मुसलमान होना स्वीकार है। मेरा ऐसा मुसलमान होना मेरे उस हिंदू भाई की नजर में दोषपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे हिंदू धर्म की नजर में वह दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं मानता हूं कि परलोक में न हिंदू है, न ईसाई है, न मुसलमान है। ये तो लौकिक जीवन है हमारा, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की नेम प्लेट्स बनाकर लगा रखी हैं। मैं सनातनी हिंदू हूं जब मैं यह कहता हूं तो मेरे मित्र चक्कर में पड़ जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि यह कैसा सनातनी हिंदू है? यह अपने आप को सनातनी हिंदू कहता है, यह सनातनी हिंदू होने पर गर्व अनुभव करता है और बात दूसरे धर्मों की भी करता है। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे इसके लिए आपसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मेरा धर्म मुझे इसकी अनुमति देता है कि दुनिया में जो भी अच्छा मुझे लगे मैं उसकी चर्चा करूं। मेरा हिंदू धर्म कोई संकलित नियमों में बंधा हुआ नहीं है, कोई निश्चित नियमों में बंधा हुआ नहीं है।
मेरा धर्म तो एक तरह से समावेशी धर्म है जिसमें सभी के लिए जगह है, और यदि मैं इस धर्म में विभिन्न विचारों का संकलन करता हूं जो दूसरे धर्मों से भी आए हुए हैं, तो मुझे बेशक आप संकलनवादी कह लीजिए, लेकिन इससे मैं कम हिंदू नहीं हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कट्टर से कट्टर मुसलमान का, कट्टर से कट्टर ईसाई का भी विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। मेरा धर्म कहता है कि तुम जितने सहिष्णु बन सको उतने बनो, तो मुझे इसमें क्या दिक्कत है। तो कहा कि गांधी जी ने कहा कि भाई लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान हो गया या ईसाई हो गया या हिंदू नहीं रहा, और बहुत बातें करते हैं, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि यह उनकी उलझन है, मेरी उलझन नहीं है। यह उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। यह उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को एक मानता हूं। मेरी दृष्टि में ईश्वर विश्वात्मा है। उसे आप ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, परमेश्वर कह लो, भगवान कह लो, एक ही बात है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में फिरकों को पसंद नहीं करता और किसी भी धर्म में नहीं करता। उन्होंने हरिजन में लिखा 30 अप्रैल 1938 को कि मेरा हिंदू धर्म है वह फिरका वाराना नहीं है। इसमें इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, सभी धर्मों की उत्कृष्ट बातें शामिल हैं। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उस धर्म की प्राप्ति का एक मात्र रास्ता है। तलवार के सिद्धांत को मैंने हमेशा के लिए ठुकरा दिया है। तो मित्रों, जिस आदमी की धर्म के बारे में इतनी व्यापक अवधारणा हो, इतनी व्यापक दृष्टि हो, जो अपने धर्म को सभी धर्मों के लिए खुला रखता हो, जो अपने धर्म को इसलिए प्रेम करता है, हिंदू धर्म को, कि वह सभी धर्मों से, सभी विचारों से, सभी फिरकों से प्रेम करना सिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में किस तरह के धर्म की स्थापना चाहेगा, आप कल्पना कीजिए। जब धर्म की यह अवधारणा हो तो राजनीति में धर्म का होना क्या बुरा है। यदि आप राजनीति में धर्म के स्थूल विषयों को लेकर आएंगे तब संकट खड़ा होता है, तब टकराव पैदा होता है, और तब आप किसी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और वोट देते हैं। यदि धर्म का यह स्वरूप राजनीति में आ जाए तो राजनीति का पवित्रीकरण होगा, राजनीति का शुद्धिकरण होगा और राजनीति सार्थक होगी। तो अगले अंकों में हम बात करेंगे राजनीति के विषय में गांधी जी का नजरिया क्या है, राजनीति को वे क्या समझते हैं। और जब हम राजनीति के बारे में गांधी जी का नजरिया जान लेंगे तो धर्म और राजनीति के बीच में संबंध स्थापित करना हमारे लिए गांधी जी की दृष्टि में बहुत आसान हो जाएगा। गांधी दर्शन को लेकर मैं अब तक आपसे 21 बार मिल चुका हूं। यह अपनी 22वीं मुलाकात थी और ये मुलाकातें अभी और चलेंगी। आप इतिहास लोक में मेरे साथ बने रहिए
और जिन लोगों के इतिहास में रुचि हो उन्हें अपने साथ लेकर आइए।